तो मैं देखती हूँ समय पर अगर हम चूकते नहीं हैं, समय को हम वैल्यू देते हैं तो समय हमारी मदद करता है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस समय कहीं लेक्चर करने का दिन आया तो अचानक कोई कहता था, अरे चक्रधारी को कह दो वो चलेगी, अब बाकी वो कहेंगे हाँ ना करेंगे। तो जिससे क्या हुआ कि मुझे चांस मिलना, ज्यादा चांस मिलने लगे, सरल हो गया और सहज मिलने लगे। और चांस मिलते मिलते मैंने देखा कि मेरी बुद्धि भी उस अनुसार खुलती गई है। लेकिन उस बैलगाड़ी को ऐसा सजाते बहू रानी बना देते और फिर उसमें मामा को लेकर जाते, तो मामा भी एंजॉय करती और बाबा की आज्ञा भी पालन हो गई और भाई बहनों का जो दिल था वो भी पूरा हुआ। कभी सोच नहीं सकते थे कि मामा और हमारे यहाँ पर आएगी। मैं देखती हूँ समय पर जो समझ है उसको लगाना पड़ता है, यूज करना। कईयों के पास समय बहुत होता है, समझ नहीं होता, समझ ये क्या करें, ये कैसे होगा। ये लौकिक जीवन में बहुत होता है कि समय बहुत है और हमारा एक तो ये कहना कि समय ही नहीं मिलता, तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि समय लगाना कहाँ पर। नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। हमारे बड़े हमारे आदर्श रहे हैं, हमने उनसे सीखा है, समझा है, प्रेरणा ली है और फिर अपने जीवन में, अपने चलन में उसे महसूस किया है। साथियों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच विजयिनी, आत्मसंयमी, अति स्नेही, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपने यज्ञ के पहिए को चलते हुए देखा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपने आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जगदम्मा मम्मा और दादियों के साथ का अनुभव किया है। आपने उन्हें समय समय पर अपनी सहभागिता दी है और अनेक अनुभवों के भंडार आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी आत्मा में समाये हुए हैं। दीदी जी, आज हम इन पुराने अनुभवों के आधार पर आपसे एक बात समझना चाहते हैं कि समय और समझ दोनों का तालमेल हम अपने जीवन में कैसे बनाएं। दोनों ही जरूरी हैं, पर तालमेल समझ में नहीं आता। कभी समय और कभी समझ हम पर हावी होने लगती है। ठीक बात आपने पूछी, क्योंकि समय कहते हैं कि अमूल्य धन है। ये धन सहज प्राप्त नहीं होता। किसी ने तो बहुत अच्छा कहा है, मानो किसी के सिर पर बाल नहीं तो सामने आता तो आप उसको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर निकल गया तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। बाल होते तो चलो पकड़ लेते कैसे भी करके, लेकिन पकड़ नहीं सकेंगे। ठीक इसी प्रकार समय भी, जैसा समय जब आता है हमेशा समझे ये उचित समय। कभी किसी समय को अनुचित नहीं समझे और उचित समय में उचित बोल और उचित कर्म, उसका परिणाम अवश्य उचित ही निकले। बिल्कुल। इसलिए समय बहुत वैल्यूएबल, लेकिन समय के साथ समझ भी हमारी बहुत अलर्ट होनी चाहिए। कई बार हम कुछ इधर उधर की बातें सोचते और कुछ ज्यादा ही सोचते जिनका कोई अर्थ नहीं है और जो हमारे जीवन से संबंधित भी नहीं है और जिसका कोई परिणाम भी हमें लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको भी सोच सोच के हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं। इतनी देर तक सोचते हैं कि हमारा समय भी जा रहा है। अब सोचिए, समझदार मनुष्य ये समझता है इतना अमूल्य समय मिला, ये समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए समय को महत्व दो और अपनी समझ को भी बना के रखो। कभी भी समझ में
वो ऐसा कहता है, वो ये कहता है, कोई कुछ भी कहता है। आपकी बुद्धिमत्ता, ईश्वर की आज्ञा, आपके जीवन की अपनी कुछ अनुभूतियां वो क्या कहती, आप हमेशा उस चीज को समझकर, सोचकर, समय पर उस कार्य को करने की तरफ कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि समझ बहुत बड़ी चीज है। दीदी, कुछ पहले के अनुभव यज्ञ के हमें पहले के अनुभव में हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि हम कन्याएं जाती थी माउंट आबू में, और अचानक हमारी बड़ी दीदी या कभी बाबा भी कह देते थे आज बच्चियों का लेक्चर रखवा। अच्छा। और आज इस विषय पर ये बोले, तो हर एक उस विषय पर उस समय के अनुकूल तैयार नहीं होता। वो कहता था तू कर, वो कहता था तू कर। लेकिन मेरी एक नेचर ऐसी होती थी, मैं कहती थी जब नहीं कोई कर रहा तो क्यों नहीं, जो भी करेंगे कुछ अच्छा ही तो बोलेंगे, बाबा की बात तो बोलेंगे। तो मैं हमेशा अगर कोई ना करता तो मैं कभी उस बात को या उस प्राणी को निराशा में परिवर्तित नहीं होने देती। मैं कहती थी अच्छा चलो मैं करूँ, तो आप सब गुड विशेष देना, मैं करूँ। बहुत अच्छी बात है। और जब मैं बैठती थी तो मुझे लगता था सबका सहयोग मुझे मिल रहा है, तो मैं उस समय के अनुकूल अपनी समझ को काम में लाकर कि मेरी समझ है नहीं, ईश्वर ने इस बात पर क्या समझ दी। तो मैं देखती हूँ समय पर अगर हम चूकते नहीं हैं, समय को हम वैल्यू देते हैं, तो समय हमारी मदद करता है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस समय कहीं लेक्चर करने का दिन आया तो अचानक कोई कहता था अरे चक्रधारी को कह दो, वो चलेगी, अब बाकी वो कहेंगे हाँ ना करेंगे। तो जिससे क्या हुआ कि मुझे चांस मिलना, ज्यादा चांस मिलने लगे, सरल हो गया और सहज मिलने लग गए। और चांस मिलते मिलते मैंने देखा कि मेरी बुद्धि भी उस अनुसार खुलती गई, और मैं भी जो बात करनी है निश्चिंत होके बड़ा आराम से मैं बात कर देती थी। तो मैं कहती थी मैंने नहीं किया है, ये बाबा सब करता है। लेकिन मैंने देखा बाबा ने जो मुझे समय दिया और समय के अनुसार जो हमको समझ दे रहा है, उस समय पर मैंने उस समझ को काम में लगाया। बहुत अच्छी बात है दीदी। मैं देखती थी अपनी मामा भी, अपनी मामा को बाबा कभी कहता था बच्ची बहुत जगहों पर सेंटर खुल रहे हैं और तुम्हें उन सेंटर में चक्कर लगाने जाना है। अच्छा। मामा का एक शब्द होता था जी बाबा। तो बाबा ये नहीं देखता था, शुरुआत की सेवा की, वहाँ बच्चों को इस समय कोई गाइड करने वाला चाहिए, वहाँ उन्नति होगी, ये चीज को देखकर बाबा मामा को कहते और मामा जी बाबा कह देती। कई बार वहाँ कोई साधन नहीं जिसके द्वारा जाए। अच्छा। और वहाँ वाले साधन बैलगाड़ी भी जोताते कि चलो बैलगाड़ी को ही हम करते हैं, लेकिन उस बैलगाड़ी को ऐसा सजाते बहुरानी बना देते, क्या बात है। और फिर उसमें मामा को लेकर जाते, तो मामा भी एंजॉय करती और बाबा की आज्ञा भी पालन हो गई, और भाई बहनों का जो दिल था वो भी पूरा हुआ। कभी सोच नहीं सकते थे कि मामा और हमारे यहाँ पर आएगी। अरे ये तो इतना पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, कोई ऐसा साधन सुंदर नहीं, लेकिन एक बैलगाड़ी ही तो है। और बैलगाड़ी को भी विमान बना देते, और मम्मा विमान से भी बढ़ के सच्चों के विमान समझ के उस पर असीम हो जाते। तो मैं देखती हूँ समय पर जो समझ है उसको लगाना पड़ता है, यूज करना। कईयों के पास समय बहुत होता है, समझ नहीं होती, समझ नहीं, ये क्या करें, ये कैसे होगा। ये लौकिक जीवन में बहुत होता है कि समय बहुत है और हमारा एक तो ये कहना कि समय ही नहीं मिलता, तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि समय लगाना कहाँ पर है, लगाना कहाँ है। और ये जो समय हमें मिला है ये हमारी किसी योग्यता के कारण हमको समय मिला है। हमेशा ये समझ के रखें ये समय ऐसे नहीं मिला है,
ये कुछ मेरे में विशेषता लाना चाहता है। इसलिए समय के महत्व तो अपनी समझ को हमेशा अलर्ट रखें। बहुत अच्छा दीदी जी, आपने बताया कि समय और समझ का तालमेल जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी अटेंशन पर है और हम कोई सुअवसर खोने ना पाए। जो अवसर हमें मिलता है हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर उसे यूज़ करें। और दूसरी बात आपने हमें बताई कि आत्मविश्वास और दृढ़ता भी समय और समझ को सार्थक बनाती है। और मैंने देखा बहुत जगहों पर गुलजार दादी जी भाषण करने जाते थे, जगदीश भाई स्टेट सेक्रेटरी बनते थे अधिकतर, और मैं गुलजार दादी जी के साथ सेकंड हैंड फर्स्ट भाषण मैं करती, चाहे वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले करती तो थोड़ी ग्राउंड बन जाती, फिर दादी आराम से भाषण करती। तो इस प्रकार कई जगहों पर मुझे यही चांस मिला, स्पॉन्टेनियस सब कुछ होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। तो वो भी कुछ समय ना हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आजकल कुछ डम पड़ा है, कुछ आउटपुट नजर नहीं आ रहा। हाँ ऐसा जी, लगता हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ दीदी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अपने व्यक्तित्व का भी निखार होता है हमारा एक आत्मविश्वास के साथ साथ हम एक खुशी का भी अनुभव करते हैं जब हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में समय और समझ बढ़ने लगती है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका ढेरों शुक्रिया। दुआएं आपके लिए। दीदी जी ने आज हमें बहुत सारे अनुभवों से नवाजा है। आगे भी इसी तरह की सीरीज में हम आपके कमेंट्स में और अधिक सुझावों का इंतजार करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।